कहानी की शुरुआत होती है ताकाहाता नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से, जो जिंदगी से पूरी तरह उब चुका था। उसकी दुनिया बस वीडियो गेम्स तक सीमित रह गई थी, वही उसका एकमात्र सहारा था। अगले दिन वो अपने क्लासमेट सताके के साथ स्कूल आता है। अचानक क्लासरूम में टीचर का सिर फट जाता है और उसके अंदर से एक दारूमा डोल बाहर निकलता है। वो दीवार की तरफ मुंह करके धीरे धीरे एक अजीब सा गाना गाने लगता है और फिर अचानक गाना रुकता है। वो पलटकर सीधा स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगता है। जिस किसी ने भी अपनी जगह से जरा सा भी हिलने की कोशिश की, उसका सिर वहीं फोड़ दिया गया। पूरा क्लासरूम चीखों से गूंज उठा। हर कोई बुरी तरह डर गया था। कुछ स्टूडेंट्स ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर गेट लॉक था। डोल ने उन्हें हिलते हुए देख लिया और एक झटके में उन्हें भी मार डाला। हर ओर सिर्फ चीखें और खौफ का मंजर था। तभी सताके ने सभी को चुप रहने के लिए कहा, अगर तुम लोग इसी तरह डर कर चिल्लाते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। डोल की पीठ पर एक टाइमर और एक बटन है। हमें टाइमर के बंद होने से पहले उस बटन को दबाना होगा, तभी ये खेल खत्म होगा। ये सुनते ही एक लड़का बटन की तरफ दौड़ता है, मगर डोल ने उसे भी देख लिया और वही अंजाम दिया। अब डर अपने चरम पर था। चीखों की वजह से और भी कई स्टूडेंट्स मारे गए। आखिर में सिर्फ ताकाहाता और सताके ही बचे। बॉडी से निकले खून के मोती फर्श पर फैल चुके थे। हर कदम भारी हो चला था और अब बस 30 सेकंड बचे थे। सताके ताकाहाता से कहता है, मेरे ऊपर से कूदकर बटन दबाओ, इससे हम दोनों बच सकते हैं। ताकाहाता हिचकिचाता है, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सताके घुटनों पर बैठ जाता है। ताकाहाता उसके कंधों पर चढ़कर डोल की पीठ का बटन दबा देता है। गेम खत्म हो जाता है। ताकाहाता और सताके दोनों की आंखों में राहत के आंसू थे, मगर तभी सताके का सिर भी फट जाता है और वो मारा जाता है। डोल की आवाज गूंजती है, ताकाहाता ने बटन दबाया है तो सिर्फ वही जिंदा रहेगा, लेकिन तुम एक चूहे हो और अब बिल्ली आ रही है। ताकाहाता कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी वहाँ आती है इचिका, ताकाहाता की एक करीबी दोस्त। वो कहती है, मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहती थी। मैंने भी डोल की पीठ पर बटन दबाया था, लेकिन मेरी वजह से सब मारे गए। ताकाहाता कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी वजह से भी सताके मारा गया, मगर अब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ताकाहाता फोन निकालता है, मगर नेटवर्क नहीं था। दोनों स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर हर दरवाजा और खिड़की लॉक था। ताकाहाता एक सिलेंडर से कांच तोड़ने की कोशिश करता है, मगर कांच पर एक खरोंच तक नहीं आती। वो दोनों प्लेग्राउंड की तरफ जाते हैं, जहां और भी स्टूडेंट्स मौजूद थे। जमीन पर लिखा था, गेम को खत्म करने के लिए तुम्हें बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी। कुछ स्टूडेंट्स ने माउस ड्रेस पहन रखी थी। स्कूल प्रेसिडेंट कहता है, तुम्हें भी ये ड्रेस पहननी चाहिए। अगर हम नियमों के खिलाफ गए तो हम मारे जाएंगे। मगर ताकाहाता और इचिका ड्रेस पहनने से इनकार कर देते हैं। तभी जमीन फटती है और एक फॉर्च्यून कैट बाहर निकलती है, जो जिंदा हो चुकी थी। वो एक स्टूडेंट को निगल जाती है। अब तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। फॉर्च्यून कैट उनका पीछा करती है और एक एक करके स्टूडेंट्स को खाने लगती है। ताकाहाता और इचिका को एक घंटी दिखाई देती है, जिसके अंदर टाइमर चल रहा होता है। वहीं बिल्ली के गले में एक रिंग भी होती है। ताकाहाता समझ जाता है, हमें टाइमर के रुकने से पहले ये घंटी बिल्ली के गले में डालनी होगी, तभी ये खेल खत्म होगा। वो बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बात बता देता है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट किकावा, जो बास्केटबॉल में बेहद माहिर था, वो इचिका से घंटी लेकर उसे रिंग में डालने की कोशिश करता है। घंटी रिंग के बिल्कुल पास थी, मगर तभी कैट घंटी को बीच में ही पकड़ लेती है और उसी के जरिए किकावा पर हमला करती है। किकावा जोर से दीवार से टकराता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। हर कोई सहम जाता है। अब तो जान बचाने के लिए हर तरफ भगदड़ मच जाती है। ताकाहाता को अब समझ आ चुका था, कैट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स पर हमला कर रही थी जिन्होंने माउस ड्रेस पहन रखी थी। वो फौरन सबको ड्रेस उतारने को कहता है। अब किसी ने भी माउस ड्रेस नहीं पहन रखी थी। कैट एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। सबको लगता है कि अब वो महफूज हैं, मगर उसी पल कैट एक और स्टूडेंट को निगल जाती है। ताकाहाता कहता है, अब मुझे समझ में आ गया, यहाँ कोई माउस मौजूद नहीं है, इसलिए ही बिल्ली हम पर हमला कर रही है। घंटी इचिका के पास थी। कैट अब उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। ताकाहाता माउस ड्रेस पहनकर बिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींचता है और सभी से कहता है, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम लोग जल्दी से घंटी को रिंग में डाल दो, वरना हम सब मारे जाएंगे। मगर किकावा की मौत ने सबको डरा कर रख दिया था। कोई भी घंटी को रिंग में डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कैट ने अपनी पूंछ से हमला करके ताकाहाता को दूर फेंक दिया। अचानक उसे कैट की आवाज सुनाई देती है, मेरी पीठ पर बहुत खुजली हो रही है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही, क्या तुम मेरी खुजली मिटाओगे? ताकाहाता हैरान रह जाता है। वो खुद से सवाल करता है, मैं इसकी बात कैसे
समझ पा रहा हूँ। वो ड्रेस का सिर वाला हिस्सा हटाकर देखता है। अब उसे कैट की आवाज सुनाई नहीं देती। उसे अब सब समझ आ गया था। भले ही ये माउस ड्रेस मेरी जान को खतरा बन रही है, मगर यही मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है। ताकाहाता भागकर कैट की पीठ पर चढ़ जाता है और उसकी खुजली मिटाने लगता है। कैट खुश हो जाती है और जोर से खुजाने को कहती है। ताकाहाता बाकी स्टूडेंट्स से कहता है, जल्दी करो, सब मिलकर इसकी पीठ खुजलाओ। स्टूडेंट्स वाइपर्स से उसकी पीठ खुजाने लगते हैं, जिससे कैट शांत होकर नींद में चली जाती है। ताकाहाता घंटी को रिंग में डालने ही वाला था, तभी स्कूल प्रेसिडेंट उसे रोक देता है। अगर इस गेम में भी सिर्फ एक स्टूडेंट बचा, जैसे डोल के गेम में हुआ था, तो हम क्या करेंगे? घंटी में रिंग में डालूंगा। अब स्टूडेंट्स के बीच शक और डर की वजह से बहस शुरू हो जाती है। उनकी ऊंची आवाजें कैट की नींद तोड़ देती हैं और गुस्से में वो अपने पंजे से हमला करके 2 स्टूडेंट्स के टुकड़े कर देती है। अब दोबारा उसे सुलाने का वक्त नहीं बचा था। ताकाहाता को एक बास्केटबॉल कवर दिखाई देता है। वो कवर ले लेता है और इचिका उस घंटी को लेकर उसके साथ स्पोर्ट्स रूम की तरफ जाती है। अब दोनों ने घंटी और बॉल को कपड़े में छिपाकर मैदान में वापसी की। कैट उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसके पास बॉल है और किसके पास घंटी। तभी ताकाहाता की बास्केटबॉल हल्की सी बाहर दिखती है। कैट को लगता है कि इचिका के पास घंटी है और वो उस पर हमला करके उसकी बॉल दूर फेंक देती है, मगर असलियत ये थी, घंटी ताकाहाता के पास थी। उसने उसे बास्केटबॉल कवर में छिपाया हुआ था। ताकाहाता तेजी से घंटी को रिंग की तरफ फेंकता है। हर कोई सांसें थामे उसे देख रहा था। घंटी रिंग में जाती हुई लगती है, मगर ऐन वक्त पर वो बाहर गिरने लगती है। सब सिहर उठते हैं। तभी अमाया कैट के ऊपर से छलांग लगाकर घंटी को रिंग में डाल देता है। कैट शांत हो जाती है। वो सिर्फ अमाया, ताकाहाता और इचिका का नाम लेती है। ताकाहाता जब पीछे मुड़कर देखता है तो बाकी स्टूडेंट्स को अमाया ने मार डाला। अमाया कहता है, मैं हमेशा से ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता था जहाँ ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार कर सकें, और अब खुदा ने मेरा सपना पूरा कर दिया। ताकाहाता और इचिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमाया ताकाहाता की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता है तुम भी अपनी जिंदगी को बोरिंग समझते थे, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। ताकाहाता को गुस्सा आ जाता है। वो अमाया की कॉलर पकड़ लेता है। तुम कहना क्या चाहते हो? अमाया ताकाहाता को एक फोटो दिखाता है जिसमें कैट से बचते हुए ताकाहाता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इचिका तुरंत अमाया से कहती है, ताकाहाता तुम जैसा नहीं है, वो तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। अमाया गुस्से में ताकाहाता को मारने ही वाला था। तभी कैट के मुंह से किसी तरह की गैस निकलती है। गैस के असर से तीनों बेहोश हो जाते हैं। टीवी पर खबर चलती है कि दुनिया भर के राष्ट्रीय हाई स्कूलों पर आतंकवादी हमले हुए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की जानें चली गई। साथ ही जापान में एक बड़ा व्हाइट क्यूब दिखाई दिया। किसी को उस क्यूब के बारे में ठोस जानकारी नहीं थी। लोगों का कहना था कि जिन स्टूडेंट्स की खबर आई थी वे क्यूब के अंदर कैद हैं। वो क्यूब एक टावर के पास रुक गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस और आर्मी हेलीकॉप्टर से अंदर देखने की कोशिश करती है, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ह्यूमन एनवायरनमेंट प्रोफेसर ओकिहीरा से पूछताछ की गई। उनका कहना था, ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में हाई स्कूल पर हमला। मेरा मानना है कि केवल एलियंस ही ऐसा कर सकते हैं। यह हालात अब इंसानों के बस से बाहर चले गए हैं। इंटरनेट पर उन बच निकले हुए स्टूडेंट्स को लोग गॉड्स चिल्ड्रन कहने लगे। लोगों की मान्यता ये बन गई कि जो ऐसी मुसीबत से बच निकले उसे कोई हरा नहीं सकता। इधर ताकाहाता को होश आया। वहाँ उसकी मिडिल स्कूल फ्रेंड शोको भी मौजूद थी। शोको कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह इस गेम में फंसी थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ताकाहाता कहता है, मुझे भी कुछ पता नहीं, पर अच्छा है कि इतने वक्त बाद में तुमसे मिल सका। उनके साथ 13 और टोका भी थे। 13 अपने लैपटॉप पर क्यूब की कैलकुलेशंस कर रहा था और किसी तरह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। ताकाहाता इचिका को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर जाना चाहता है, पर गेट लॉक था। 13 एक बटन से प्रोजेक्टर चालू करता है जिस पर क्यूब और हाई स्कूल हमलों की न्यूज चल रही थी। 13 ताकाहाता से कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं निकल सकते। यहाँ तक कि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स भी हमें इस क्यूब से बाहर नहीं निकाल सकेगी। तभी 4 कोकेशी डॉल्स वहाँ आ जाते हैं। वे 13 से कहते हैं, हम कागोमे खेल खेलेंगे, तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे आसपास घूमेंगे। जब हम रुकेंगे तुम्हें 10 सेकंड के अंदर बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। 13 ने पट्टी बांधी और बैठ गया। कोकेशी उसके चारों ओर घुमा, फिर रुक गए। 13 सही जवाब नहीं दे सका और कोकेशी ने लेजर की मदद से उसे काबू में करके उसका सिर जमीन पर पटकवा दिया और उसकी मौत हो गई। शुरू में टोका गेम खेलने से मना कर रही थी, पर कोकेशी ने जब उसे मजबूर किया तो वो तैयार हुई। गेम शुरू हुआ। टोका 10 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दे पाई और हार गई। वो भागने की कोशिश करती है, पर कोकेशी उसे पकड़कर
पकड़कर उसके पैरों को खींचते हैं और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर ताकाहाता और शोको दंग रह जाते हैं। अब कोकेशी शोको को खेलने के लिए बुलाते हैं। ताकाहाता उसकी जगह गेम खेलने के लिए आगे आता है। कोकेशी गाना गाते हुए रुकते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? ताकाहाता ने पहले ही अपने फोन पर एक कोकेशी की आवाज रिकॉर्ड कर रखी थी। वो वह ऑडियो चला देता है जिससे कोकेशी को लगता है कि गेम का समय खत्म हो गया है। इतने वक्त में ताकाहाता बता देता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। कोकेशी टूट जाते हैं और उनके अंदर से एक की गिरती है। ताकाहाता ने वह की उठा ली और शोको के साथ आगे बढ़ गया। युकियो नाम का स्टूडेंट एक कोकेशी से बचते हुए उनके पास आया। उसने ताकाहाता का हाथ पकड़ लिया। शोको ने भी उसका हाथ पकड़ा। कोकेशी बिना उन पर हमला किए निकल गया। युकियो बताता है, अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं तो कोकेशी समझते हैं कि हम दोस्त हैं, यानी वो अकेले लोगों पर ही हमला करते हैं। शोको ताकाहाता से कहती है कि कुछ भी हो जाए पर मेरा हाथ मत छोड़ना। ताकाहाता को उसके गले में एक कप का हैंडल दिखाई देता है। उसे मिडिल स्कूल की याद आती है जब बच्चे शोको को बहुत परेशान करते थे और वह खुद को खत्म करने वाली थी। ताकाहाता छत पर चीजें तोड़कर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसने शोको को भी चीजें तोड़ने के लिए दी और शोको ने एक कप तोड़ा। उसने उसी कप के हैंडल को पेंडेंट बना लिया था। ताकाहाता उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तभी इचिका कोकेशी से डरकर चीखती हुई उनकी तरफ आती है पर नीचे गिर जाती है और कोकेशी उस पर हमला करने वाला होता है। ताकाहाता तुरंत शोको का हाथ छोड़कर इचिका का हाथ पकड़ लेता है, इसलिए कोकेशी ने उन पर हमला नहीं किया। शोको को यह देखकर बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वह ताकाहाता को पसंद करती थी। इचिका बताती है कि अमाया मेरे कमरे में था पर उसने कोकेशी डॉल्स को हरा दिया और की लेकर कहीं भाग गया। फिर वे चारों ओकू और कोतारू नाम के स्टूडेंट्स के पास आते हैं। अचानक दीवार के अंदर से एक स्टैच्यू निकल आता है जिसमें 7 चाबियां लगाने की जगह थी। वो कहता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए तुम्हें साथ मिलकर 7 लोगों की मदद से 7 चाबियां लगानी है। वहाँ कुल 6 स्टूडेंट्स थे मगर उनके पास केवल 4 ही चाबियां थीं। तभी अमाया एक स्टूडेंट को मारते हुए 3 चाबियां लेकर वहाँ आता है। उसने उस स्टूडेंट की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। सब बहुत डर जाते हैं पर समय कम था, इसलिए वे अमाया के साथ मिलकर चाबियां लगाते हैं और गेम खत्म हो जाता है। अचानक उन सबके कपड़े उनके पास लौट आते हैं और स्टैच्यू भी दीवार के अंदर चला जाता है जिससे वहाँ एक गुफा बन जाती है। सब गुफा के अंदर चले जाते हैं और एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ हर तरफ बर्फ जम रही होती है। एक व्हाइट बेयर अपनी वुडन फिश लेकर वहाँ आता है। वो कहता है कि मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है, मुझसे झूठ मत बोलना। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम सब ईमानदारी से उनके जवाब देना। अगर तुम सब सच बोलो तो ये गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने भी झूठ बोला तो मैं तुम में से किसी एक को मार दूंगा। व्हाइट बेयर पूछता है कि तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है। सब अपना अपना पसंद बता देते हैं मगर व्हाइट बेयर बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। अगर झूठा जल्दी मेरे सामने नहीं आया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। युकियो बताता है कि उसे पार्सली पसंद है जो कोई जापानी डिश नहीं थी। इससे ओकू और कोतारू को शक होता है और वे युकियो पर इल्जाम लगाते हैं। अमाया को इन सब में मजा आ रहा था और वह भी युकियो को झूठा कहता है। व्हाइट बेयर गुस्से में युकियो पर हमला करता है। युकियो का पूरा शरीर बर्फ में दबकर वह मर जाता है। व्हाइट बेयर फिर पूछता है कि क्या तुम लोगों को ताकाहाता पसंद है? इचिका, शोको और यहाँ तक कि अमाया भी कहता है कि उन्हें ताकाहाता पसंद है, पर ओकू, कोतारू और ताकाहाता खुद कहता है कि वे अपने आप को पसंद नहीं करते। व्हाइट बेयर दोबारा गुस्सा करता है क्योंकि इनमें से कोई न कोई झूठ बोल रहा था। कोतारू ताकाहाता से कहता है कि मैं और ओकू एक ही स्कूल से हैं, तुम, इचिका और अमाया भी एक ही स्कूल से हो, सिर्फ शोको अलग स्कूल से है और वह तुम्हें नहीं जानती। इसका मतलब वही झूठ बोल रही है। ताकाहाता और इचिका कहते हैं कि हम तीनों मिडिल स्कूल से अच्छे दोस्त हैं, फिर भी वे उनकी बात पर भरोसा नहीं करते और शोको को झूठा कहते हैं। ताकाहाता उन्हें ऐसा करने से रोकता है मगर व्हाइट बेयर गुस्से में आकर शोको को बर्फ में दबा देता है और वो मर जाती है, पर उसके खून की वजह से बेयर के हाथ पर काला दाग सा दिखाई देने लगता है। ताकाहाता ने उसका हाथ देख लिया था। वह कहता है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम शुरू से ही झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे, जबकि असलियत में झूठे तुम खुद हो। अमाया कहता है, मैं शुरू से ही इसके बारे में जानता था, पर मुझे गेम खेलने में मजा आया इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, पर आखिर तुमने सच्चाई का पता लगा ही लिया। ताकाहाता कहता है, शोको ने अपने खून के जरिए हमें सच्चाई दिखाई है। ये कोई असली व्हाइट बेयर नहीं बल्कि एक ब्लैक बेयर है। उसने शुरू से हमें झूठ बोलकर धोखे में रखा ताकि हम असलियत का पता
न लगा सकें। उस भालू को बहुत गुस्सा आया और वो उन्हें कुचलने की कोशिश करने लगा, मगर सब उसके हमलों से बच गए और अचानक बेर का शरीर जलने लगा, जिससे उसका असली रंग सामने आ गया और वह मारा गया। ताकाहाता शोको की आखिरी निशानी के तौर पर उसका पेंडेंट ले लेता है। अचानक वे पांचों एक पैलेस में पहुंच जाते हैं जो समुद्र के बीच मौजूद था। सब अगले गेम के बारे में सोचने लगते हैं। पैलेस के अंदर से एक डॉल बाहर आती है, उसके अंदर से 2 डॉल और बाहर निकलती हैं। वह बताती है कि अगला गेम किक द कैन होने वाला है। सबसे पहले गेम में चुने जाने वाले डीमन को कैन को नीचे उतारकर इस सर्कल के अंदर रखना है। इस बीच बाकी प्लेयर्स को छिपना होगा। एक बार डीमन के कैन गोले में रखने के बाद उसे उन लोगों को खोजना होगा जो छुपे हुए हैं। अगर किसी को उसने पकड़ लिया या उसका चेहरा देख लिया तो उसे उनका नाम चिल्लाकर कैन पर कदम रखना होगा और पकड़े जाने वाले लोग जेल में बंद हो जाएंगे। अगर कोई डीमन से बचकर कैन को लात मारता है तो सब बच जाएंगे, लेकिन कैन को किक करने पर एक ब्लास्ट होगा, जिसका मतलब है कि सबको बचाने के लिए किसी को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का वक्त है। एक डॉल अपने मुंह से कुछ स्टिक्स बाहर निकालती है। अमाया की स्टिक लाल थी और वह डीमन बन जाता है। सब छिपने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। कैन पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर रखा था। अमाया एक डॉल को लात मारता है, जिससे वह कैन से जाकर टकराई और कैन नीचे आ जाता है। अमाया उसे सर्कल में रखकर प्लेयर्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह आसानी से ओकू और कोतारू को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। इचिका और ताकाहाता खिड़की से उसे देख रहे थे, पर अमाया को उनके बारे में पता चल गया और वह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उन्होंने सीढ़ी पर सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे ऊपर आने में टाइम लग रहा था। ताकाहाता रस्सी की मदद से खिड़की से उतरने लगा। वह इचिका को भी साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह जानती थी कि अगर वे दोनों साथ रहे तो अमाया आसानी से उन्हें पकड़ लेगा, इसलिए वह उसे रोकने के लिए चली गई। पर अमाया आसानी से उसे भी जेल में बंद कर देता है। ताकाहाता अमाया से बचने के लिए दूसरी जगह पर आ गया था। अमाया कैन के ऊपर बैठ गया। वह ताकाहाता से कहता है, मैंने पहले ही 3 प्लेयर्स को पकड़ लिया है और गेम जीतने के लिए मुझे तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं, इसलिए अब तुम बाहर आ सकते हो। टाइम खत्म होने के बाद हम दोनों जिंदा बचेंगे। गॉड ने खुद हमें इस नई दुनिया में रहने के लिए चुना है। ताकाहाता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। इचिका उसे कहती है, तुम्हें इस कमीने की बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। अगर तुमने उसकी बात मानी तो मैं दोबारा तुमसे बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो रोने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वो गेम हार गए तो यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहुत सोचने के बाद भी ताकाहाता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर एक आर्मर पर पड़ी और वह उसे पहनकर अमाया के सामने चला गया। अमाया उसका चेहरा देखे बिना उसे पकड़ नहीं सकता था और वो कैन को लात मारकर जीत सकता है, मगर ताकाहाता आर्मर की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा था। वह तलवार की मदद से अमाया को डराना चाहता था, पर तलवार उसके हाथ से गिर गई और वो ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। अमाया ने उसका हेलमेट उतार दिया और अब गेम खत्म करने के लिए कैन पर पैर रखना था, लेकिन ताकाहाता ने उसे चैन से बांध दिया था। ताकाहाता कहता है, तुम कह रहे थे कि हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन तुम गलत थे। मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी उबाऊ थी और मैं रोज गॉड से यही दुआ करता था कि मुझे एक अच्छी जिंदगी मिले, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मुझे एहसास हो गया कि वो सारे उबाऊ दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से थे और मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। यह कहकर वो समंदर में कूद जाता है। चैन से बंधा होने की वजह से अमाया भी समंदर में गिरने वाला था, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। धीरे धीरे वह ताकाहाता को ऊपर खींचने लगता है ताकि खुद को समंदर में गिरने से बचा सके। ताकाहाता पहले ही आर्मर से बाहर निकल चुका था और फिर से पैलेस पर आ जाता है। वह कैन को लात मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह ठीक से चल भी नहीं पाता। फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। अमाया ने भी आर्मर को ऊपर खींच लिया था और उसे रोकने के लिए बढ़ा, लेकिन उससे पहले ताकाहाता कैन को लात मारकर दूर गिरा देता है। सभी सोच रहे थे कि कैन ब्लास्ट होगी, इसलिए दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर कैन में कोई ब्लास्ट नहीं होता। डोल्स वहां आकर ताकाहाता और उसके साथियों को विजेता घोषित कर देती है, जबकि अमाया हार चुका था। ताकाहाता पूछता है, आखिर कैन ब्लास्ट क्यों नहीं हुई? डोल कहती है, हमने सिर्फ गेम को मजेदार बनाने के लिए झूठ बोला था। अमाया बहुत गुस्से में था। वह डोल को पकड़कर कहता है, मुझे गॉड ने खुद चुना है तो मैं आखिर कैसे मर सकता हूँ? डोल कहती है, किसने कहा कि तुम मरने वाले हो? हम सिर्फ
सिर्फ मजे के लिए ये गेम्स खेल रहे हैं। हमने कभी यह नहीं कहा कि तुम में से कोई मरने वाला है। ये कहकर तीनों डोल्स जोर जोर से हंसने लगती हैं और आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। अमाया को छोड़कर सब इससे काफी खुश थे। डोल उन्हें आइसक्रीम देते हुए कहती है, इसे खत्म करने के बाद तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। ताकाहाता इचिका से कहता है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमना चाहता हूँ और हम साथ में मूवी भी देखेंगे। इचिका इससे बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी आइसक्रीम की स्टिक पर डेड लिखा था। उसे समझ आ गया कि वह मरने वाली है। वह कहती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं आ पाऊंगी और तुम्हें अकेले ही मूवी देखनी होगी। ताकाहाता को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसकी स्टिक पर यू लिव लिखा था, जिससे वह समझ गया कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। डोल कहती है, जिंदगी में दिमाग, धैर्य, कल्पना के साथ साथ भाग्य की भी जरूरत होती है। उस डोल के अंदर से एक और डोल बाहर निकलती है जिस पर लक लिखा था। वह ओकू, कोतारू और इचिका पर लेजर से हमला करती है, जिससे उन तीनों का शरीर नष्ट हो जाता है। ताकाहाता को इचिका की मौत का बहुत अफसोस होता है। अब केवल ताकाहाता और अमाया ही जिंदा बचे थे। अचानक वे दोनों एक क्यूब के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें देखने के लिए जापान की भीड़ मौजूद थी, जो उन्हें देखकर खुश थी क्योंकि वे गॉड्स चिल्ड्रन थे। ताकाहाता को अपने दोस्तों के मरने का गहरा अफसोस था, जबकि अमाया बहुत खुश था। तभी ताकाहाता के पीछे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसे डोल गॉड कहकर बुला रही थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे अकेला मत छोड़िए। हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और हर नए सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि हर कहानी में एक नई उम्मीद छुपी होती है।